हेलो फ्रेंड्स, आयशा फॉर एमए में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको प्रोटीन क्यों खाना चाहिए और वो भी प्लांट बेस्ड। चलिए आज इसी बात पर चर्चा करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि प्रोटीन है क्या और ये हमारे शरीर में करता क्या है। प्रोटीन जो है वो एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जो हम जो भी कुछ हम हैं वो सारा काम प्रोटीन ही हमारा करता है। सबसे पहली बात अगर देखी जाए, हमारे हेयर यानी हमारे बाल, हमारे स्किन, हमारे नेल्स, सब कुछ प्रोटीन का ही बना होता है। तो बिना प्रोटीन के हम अपने शरीर की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई कि प्रोटीन है क्या। अब चलिए इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि क्या एनर्जी के रूप में भी प्रोटीन का कुछ रोल है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो एनर्जी का जो भी सोर्सेज है, यानी कि हमारे शरीर को कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल कुछ काम करना हो या फिर इंटरनल हमारे बॉडी के सिस्टम का कोई काम हो, उसमें जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी है वो प्रोटीन तो नहीं है। सबसे पहला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारे खाने में से सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी को एज ए फ्यूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से वो एनर्जी ली जाती है, हमारे शरीर को मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट हो जाता है तब वो एनर्जी फैट से लेनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में सपोज उस फ्यूलिंग के लिए ना तो कार्बोहाइड्रेट मिल पा रहा है ना फैट मिल पा रहा, उस कंडीशन में, जिसको इमरजेंसी कंडीशन हम कह सकते हैं, उस कंडीशन में हमारा शरीर प्रोटीन को भी एनर्जी फ्यूल के रूप में यूज करता है। लेकिन ये सब केवल उस कंडीशन में होता है जब उसको कार्बोहाइड्रेट, यानी पहले वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एनर्जी के रूप में लेता है। सिमिलर वे में फैट के साथ भी वही बात होती है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी एनर्जी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब कुछ फिटनेस गोल्स की बात करें। तो सपोज अगर जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो ये प्रोटीन ही है जो इस बात को इंश्योर करता है कि आपका मसल का लॉस ना होने पाए। अगर उसमें आपका प्रोटीन का इंटेक करना वेट लॉस प्रोग्राम के समय आपका बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन इंटेक नहीं करोगे तो आपका फैट लॉस होने लगेगा, फैट लॉस के साथ साथ आपका मसल लॉस होने लगेगा। सिमिलर वे में जब मसल बिल्डिंग की बात आती है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग की जो बात आती है, तो या जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो मसल का जो स्ट्रेंथ, उसकी शेप एंड उसकी साइज जो होती है वो भी प्रोटीन से ही आता है। इसलिए ड्यूरिंग वेट लॉस प्रोग्राम बेहतर होगा, ड्यूरिंग वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोटीन का इंटेक करना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं बोन स्ट्रेंथ पर। तो हमारे बोन हेल्थ के लिए भी प्रोटीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम राइट अमाउंट में प्रोटीन इंटेक करते रहेंगे तब हमारा बोन स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर हम अगर प्रोटीन को सही मात्रा में नहीं लेते हैं, यानी हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन में हमारे बोन्स कमज़ोर पड़ेंगे और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उस कंडीशन को जिसमें कि बोन्स की थिनिंग होने लगती है, यानी कि अंदर से हमारी हड्डियां खोखली होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हल्की सी चोट लगने पर भी फ्रैक्चर हो जा सकता है। तो इस कंडीशन में भी देखा जाए तो बोन हेल्थ के लिए भी प्रोटीन का इंटेक करना ज़रूरी होता है। चलिए अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इम्यूनिटी।
तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो टी सेल्स की बात हो, चाहे बी सेल्स की बात हो, चाहे एंटीबॉडीज़ की बात हो, हमारी इम्यूनिटी जब कमज़ोर होती है तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत सारी बीमारियों के होने का ख़तरा होता है वीक इम्यूनिटी होने पर। तो अगर हमें अपनी इम्यूनिटी मज़बूत रखनी है तो बाकी और भी जो चीज़ें चाहिए इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए, उनके साथ साथ एडेक्वेट अमाउंट में प्रोटीन का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चलिए आते हैं क्रेविंग्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्रेविंग्स यानी कि क्रेविंग्स बोलते हैं जैसे किसी चीज़ को खाने की ज़बरदस्त इच्छा होना। भूख लगना और क्रेविंग्स होना, ये दोनों दो अलग बातें हैं। मतलब जब हमारा स्टोमक एम्प्टी होता है तो वो सिग्नल देता है, यानी कि पेट खाली हो चुका है तो उसको खाना चाहिए, उसे हम बोलते हैं एपेटाइट या भूख लगना। लेकिन जो क्रेविंग है दोस्तों, ये टोटली अलग ही चीज़ है। इसका भूख से, इसके पेट से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो कभी नहीं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फ्रिज आप खोलते हो, खोलते के साथ उसमें रखा हुआ चॉकलेट, पेस्ट्री या मिठाइयों को देखते हुए आपके अंदर उसको खाने की क्रेविंग होने लगती है और आप उस कंडीशन में कुछ भी उटपटांग जो भी आपके खाने की इच्छा होती है आप उसको अपने पेट में डाल लेते हो। तो अगर शाम के या रात का जो डिनर वाला टाइम होता है उसमें अगर आप एडेक्वेट अमाउंट में प्रोटीन को अगर खाते हो तो उस कंडीशन में आपके क्रेविंग्स को ही ये कट करता है। तो जब आपकी क्रेविंग्स तो अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज़ उस कंडीशन में क्या होता है कि इंसान खुद को कंट्रोल नहीं करता है और वो अनहेल्दी और या उटपटांग चीज़ें खाता है। तो आपकी क्रेविंग को ये कट करेगा। क्रेविंग के बाद अगर बात आती है, अब चलिए फ़ैट लॉस की बात जैसे मैंने की, तो अब मैं फ़ैट बर्निंग की बात करूँगी। अब देखिए फ़ैट बर्निंग में प्रोटीन का कितना बड़ा रोल है। अगर बर्न करना है फ़ैट को तो प्रोटीन ही आपको लेना होगा। मतलब फ़ैट को बर्न करने के लिए पहली बात डायरेक्ट इस तरह से नहीं, आप ऐसे समझिए कि फ़ैट को अगर आपको बर्न करना है तो आपको मेटाबॉलिज़्म को ऊपर की ओर ले जाना होगा, यानी कि इंक्रीज़ करना होगा। तो मेटाबॉलिज़्म को अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आप अगर प्रोटीन ठीक मात्रा में लेते हैं तो इससे मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होगा, यानी कि आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी और इस तरह से आपका फ़ैट लॉस होने में आपको हेल्प मिलेगा। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये हार्ट हेल्थ में भी हेल्प करता है। अगर हम उन साइंटिस्ट की माने तो हार्ट हेल्थ के लिए भी प्रोटीन का इंटेक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन का। अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज़ रखता है, आपके एलडीएल को नीचे रखता है और आपके हार्ट डिजीज़ होने का जो इंसिडेंस है उसको ये बहुत ही कम करता है, मिनिमाइज़ करता है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन अपने डाइट में शामिल रखते हैं एडेक्वेट अमाउंट में तो आपके हार्ट डिजीज़ होने का इंसिडेंस भी कम हो जाता है। अब इंजरी हीलिंग की बात करते हैं। अब आपको कुछ चोट लग गई, कुछ घाव हो गया, कहीं पे कट गया, कुछ जल गया, तो उस इंजरी को हील करने में भी प्रोटीन का जो रोल है वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि प्रोटीन ही वो जो नए सेल्स फॉर्म, जहाँ पे वो हीलिंग हो रही है तो जो नए सेल्स को बनना है तो वो प्रोटीन ही उस काम को करेगा। तो इंजरी हीलिंग में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। अब एक चीज़ और है, जैसे देखिए हम जो भी खाते हैं या सप्लीमेंटेशन के थ्रू या फिर नॉर्मल डाइट के थ्रू जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, शुगर हो गया, फैटी एसिड्स हो गए और यहाँ तक कि ऑक्सीजन, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जब एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये हमारा जो प्रोटीन होता है ये एक तरह का कार्गो शिप का काम करता है। यानी कि न्यूट्रिएंट को ये
लेकर के एक जगह से दूसरी जगह तक ये पहुंचाने का काम करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट के मूव करने में उसको हेल्प करता है। तो इस तरह से आप देखिए कि उसको न्यूट्रिएंट को भी यहाँ से वहाँ ले जाने में इसका कितना बड़ा रोल है। तो अब एक बात तो समझ में आ गई है कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए और प्रेफरेबली प्लांट बेस्ड लेना चाहिए, लेकिन आपको ऑप्टिमम अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए। अब ऑप्टिमम अमाउंट कितना है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि जितने केजी का आपका बॉडी है, बॉडी वेट आपका जितना केजी है, उतने ग्राम प्रोटीन की आपको आवश्यकता एक दिन में होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 70 केजी के हो तो दिन भर में आपको 70 ग्राम्स प्रोटीन लेने की आवश्यकता है। ऑप्टिमम अमाउंट में आपको लेना है, यानी 70 ग्राम लेना है। अब अगर उससे कम लेते हो तो आपके अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी। और अगर आप, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, सपोज़ अगर आपको 70 ग्राम लेना है तो वो 100 ग्राम ले रहे हैं, 120 ग्राम ले रहे हैं, 150 ग्राम ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक अगर कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप उतना एक्सरसाइज, आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका वो एक्सेस प्रोटीन आपके स्टोमक पर प्रेशर क्रिएट करेगा और इंडाइजेशन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जा सकता है, आपको स्टोमक अपसेट हो सकता है, और या फिर किडनी में स्टोन भी बन सकता है। तो इतना एक्सेसिव अमाउंट में भी नहीं लेना है, जितना लेना है उतना लेना चाहिए। तो चलिए, आज प्रोटीन की बात हो गई। और अगर आपको लगता है, मेरे इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि चलिए आपको प्रोटीन के बारे में कुछ भी समझने में आपको मदद मिली और कुछ भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और अगर सच में अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आप इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहेंगे। मैं आपके लिए नए नए न्यूट्रिएंट्स के बारे में और भी जितना ज़्यादा अपडेटेड मुझे जानकारी मिलेगी, डेफिनेटली वो मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। तो चलिए, इसके साथ ही आज का मैं वीडियो यहीं रोकती हूँ और मिलती हूँ फिर आपसे किसी दूसरे न्यूट्रिएंट के बारे में मैं आपसे बातें करूँगी। और आपको अगर मैं एक आपसे फीडबैक लेना चाह रही हूँ कि आप मेरे से किस टॉपिक पे और किस तरह का वीडियो चाहते हो, बिकॉज़ मैं तो 1 बाय 1 एक एक टॉपिक लेकर के मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में मैं बातें करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि जैसे एक होता है कि एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम, सपोज कफ एंड कोल्ड, तो क्या आप उस तरह से चाहते हो कि मैं उस तरह की वीडियोज़ बनाऊं कि जैसे अगर कफ एंड कोल्ड है तो उसके लिए क्या क्या आपको, मतलब एज ए न्यूट्रिशन आपको उसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए और किस तरह से उसको क्योर करने में कौन से सप्लीमेंट है जो हेल्प करेंगे, उस तरह से चाहते हो, या फिर 1 बाय 1 जैसे कैटेगरी वाइज होता है कि जैसे कभी प्रोटीन की बात हो गई, कभी ओमेगा 3 की बात हो गई, कभी विटामिन्स की बात हो जाएगी, कभी और भी कुछ बहुत सारे इस तरह के हैं। तो अगर जिस तरह से आप जो भी मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। और मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे किस तरह के टॉपिक्स पे चाहते हो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ या उसके बारे में बताऊँ, या जो भी आपके मन में है, प्लीज़ काइंडली आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उम्मीद पर मैं खरी उतरूँ। चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।